प्रवचन हो रहे थे एक स्थान विशेष पर, तो मुनि जी ने एक युगल को इंगित करते हुए कहा, जी ध्यान करते हो? जी महाराज साहब, हम तो खूब ध्यान करते हैं। अच्छा, कैसे करते हो? युवक ने इशारा करते हुए कहा, जी मैं अपनी पत्नी का ध्यान करता हूं, मेरी पत्नी मेरा ध्यान करती है। चाचा, महाराज साहब लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तो किसी के लिए तेरस जो थी वो धन्य हो गई, किसी के लिए तेरस जो थी वह ध्यान हो गई, और किसी के लिए तेरस जो थी वो धन हो गई। किसी के लिए तेरस धन तेरस हो गई, किसी के लिए तेरस ध्यान तेरस हो गई, और किसी के लिए तेरस धन्य तेरस हो गई। जिनके स्वभाव बहिर्मुखी हैं, जिनकी चेतनाएं बहिरात्मा हैं, उनके लिए तेरस धन हो गई। जिनकी चेतनाएं अंतर्मुखी हैं, उनके लिए तेरस धन्य हो गई। और जिनके दृष्टिकोण अब परममुखी हैं, जिनकी दृष्टि बहिरात्म है, उनके लिए धन, अंतरात्मा के लिए धन्य, और परमात्मा के लिए ध्यान। जाकी रही भावना जैसी, तो महाराज साहब लिखते हैं, मां चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चाचा, चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, की चित्त का जो विक्षेप है उसका त्याग करना है ध्यान। महाराज साहब लिखते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंता का निरोध, एकाग्रता से चिंता का जो निरोध है वह ध्यान है। ठीक ना मां? महाराज साहब बुनियादी सूत्रों में लिखते हैं ध्यान के लिए कि मां मुज्जह मां रज्जह मां दुस्सह इट्ठ डिट्ठ अथेषु अथेषु थिर मिच्छई जई चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि। विचित्त झाणप्य, विचित्र नाना प्रकार के ध्यान सिद्धि, ध्यान के सिद्धियों के लिए अनिवार्य है मां मुच्च है, मत मोह करो, मां रज्ज है, मां राग करो, मां दुस्सह, मां मत द्वेष करो, ना द्वेष करो, मत द्वेष करो, मत राग करो, मत मोह करो। स्थिर मिच्छई, यदि चित्त की स्थिरता चाहते हो तो। द्रव्य संग्रह में मां मुनि महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? मत राग करो, मत द्वेष करो, मत मोह करो। क्यों? क्योंकि मोह भी एक तरह का झुकाव है, और राग भी और द्वेष भी एक तरह का झुकाव है। चाचा,
जिनके मन हैं उनके मल हैं, और जिनके मल हैं उनके मैल हैं। मन है तो राग द्वेष मोह के मल हैं, और जिनके मल हैं वहां पे मैल हैं। फिर कालुष्य है कि नहीं है? सामान्यतया जिसे हम मैल कहते हैं में है क्या वो? चाचा, धवल कपड़े पे कुछ अतिरिक्त जुड़ जाना, आपके स्वच्छ शरीर पे कुछ अतिरिक्त जब जुड़ जाता है उसी को ही तो आप मैल कहते हैं ना। मैल किसे कहते हैं? अरे बच्चे को खूब मैल लग गया है। और कब आप कहती हो कि हमारे कपड़े मैले हो गए हैं? बताओ मां। जब द्रव्य में कुछ रसायन अतिरिक्त जुड़ जाए। चाचा, अब ये नहीं है कि वो क्या जुड़ रहा है, अतिरिक्त जो भी जुड़े वह मैल की पर्याय है। आज का दिन है जहां पर हम पढ़ेंगे, धर्मेंद्र जी क्या पढ़ेंगे? पूजन में पढ़ते हैं ना कि पुण्य को भी मैं स्वाहा करता हूं। हाँ, बताओ। हो गई। चलिए आप समझ लीजिए, याद तो किसी को, अब मुझे याद नहीं रह गया तो तुम्हें याद कहां से रहेगा? पुण्यम समग्र महमेक महम जुहोमी, कि मैं पुण्य को भी अब स्वाहा करता हूं। क्योंकि आज किसका दिन है? अरे ध्यान का दिन है। कल चाचा मिथ्या दृष्टियों के लिए धन का दिन हो गया था, सम्यक दृष्टियों के लिए, संयमा संयमी के लिए ध्यान का दिन हो गया था, और परम नहीं, धन्य का दिन हो गया था। धन का दिन, धन्य का दिन और ध्यान का दिन, और तीन ही कोटियां हैं। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, व्रति सम्यक दृष्टि। तो भैया धर्मेंद्र, मिथ्या दृष्टियों के लिए धन का दिन। तो अब भी महाराज जी के पास एक सज्जन उपस्थित हुए। महाराज जी, दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा नहीं है। बुरा ये है, उनके लिए दीपावली का अर्थ है विशेष प्रकार की देवी की आराधना, क्योंकि वो स्टिकर भी लिए थे, स्टिकर चिपकाने वाले। देवियों की आराधना उनके लिए दीपावली के लिए, दीपावली का अर्थ ध्वनित कर रही है। जहां पर धन्य और ध्यान तीरथ थी, उनके लिए धन का अर्थ ध्वनित कर रही है। जब धन है, और चाचा एक दिन कहेंगे, आपने सुना नहीं है, हमारे बाबूजी का निधन हो गया। निधन मतलब बिना धन के। बाबूजी अभी तक क्या थे? धन के थे। अब क्या हो गए? निधन। अब हो गए बिना धन के ये। और क्या कहते हैं? बाबूजी शांत हो गए। अच्छा, अभी तक अशांत थे क्या? हाँ, अशांत ही थे। अभी तक क्या थे? देखिए चाचा, मृत्यु दोनों प्रारूपों में घटनी है कल। मृत्यु, देह, आयु का क्षय दोनों ही प्रारूपों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मां, मेरे भी आयु का क्षय होना है, और कल पुण्य स्मृति जिनकी है उनका भी आयु का क्षय होना है।
पुण्य स्मृति के रूप में। तो उनके लिए महोत्सव शब्द चुना, हमारे लिए मृत्यु शब्द का चयन हुआ, क्योंकि मां जो सराग मरे उसकी मृत्यु होवे, और जो विराग मरे उनके महोत्सव होवे। मां हम सराग इसलिए मां क्योंकि तुम मरने के पहले, देखिए सामान्यतया मरते हुए आदमी की एक ही आकांक्षा होती है, मूलभूत आकांक्षा वो होती है कि जैसे भी हो शरीर में टिका रहे। दादी जब मरोगी तो ये बात याद करना कि हाँ शरीर में टिकने की बलवती आकांक्षा है। अरे अंतिम सारी आकांक्षाएं सिमट के एक ही चीज पे केंद्रित हो जाती हैं कि कुछ भी दांव पे लगा दो लेकिन मुझे शरीर में बनाए रखो। नहीं मां, विधान ऐसे हैं कि एक की सीमा तो निर्धारित है, वो कह रहा है ठहरो, 3 समय की बात है, चौथे समय में फिर नया शरीर ले लो। टिकोगे शरीर में ही टिके रहोगे, नहीं ना। अब जो विरागी मरते हैं उनकी महोत्सव इस सर चाचा, अपन तो कुछ ना हो ना हो, कम से कम परिवार को संस्कार के भी उत्तरदायित्व तो सौंप जाते हैं। मरते हुए लोग भी एक पेड़ खराब कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र को देखो, जब वे जाते हैं तो संस्कार के लिए पीछे शरीर भी नहीं छोड़ते। कितने स्वावलंबी हैं। किन उपद्रवियों का क्या भरोसा। इसलिए संस्कार के लिए पीछे शरीर भी नहीं छूट रहा चाचा। तो मां, महाराज साहब लिख रहे हैं, मां मुज्जा है, मां रुज्जा है, मां दुष्टा है कि मत मोह करो ध्यान की सिद्धि। विचित्र ध्यान सिद्धि के लिए, नाना प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए ना राग करो, कभी इनकी जाप करो बैठ करके, आज जाप करना, ना राग करो ना, और याद करना उन लोगों को जिनसे राग है, ना राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो, द्वेष करो ना मोह करो। आज ये जाप करके देखना ध्यान में बैठ के। और महाराज साहब क्या लिख रहे हैं, महाराज साहब लिख रहे हैं कि उत परम ध्यान के लक्षण है मां, कि मां चित्त है, मां जप, मां चिंता, मत बोलो, मत जपो, मत सोचो, क्योंकि विचार भी पुद्गल की पर्याय है। चाचा जो लोग कहते हैं हम तो परम ध्यान करके आ गए, अच्छा क्या परम ध्यान किया? हमने तो आत्मा की शुद्ध अवस्था को ध्याया। भैया ध्याने रूप जो पर्याय हैं वो पुद्गल की है, विचार पुद्गल की पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि जो पकड़ा जाए वो पुद्गल। मन पर्याय ज्ञानी आपके विचार को पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते हैं, तो वो पुद्गल है। ना जपो, ना बोलो, ना विचारो, तो क्या करो? इन तीनों से इतर जो हो जाए वो ही ध्यान है। आखिरी है तिब्बत में, पुराने तिब्बत में एक आश्रम था, मैंने पहले भी कही है मां, पुराने तिब्बत में एक आश्रम था, बड़ा प्रसिद्ध था ध्यान के लिए। वहां के राजा ने सुना कि बड़े ध्यानी पाए जाते हैं यहां पे, तो राजा भ्रमण को आया एक प्रातः। आचार्य जो थे आश्रम के, उन्होंने
एक शिष्य राजा के साथ कर दिया कि बेटे इन्हें पूरा आश्रम दिखा के लाओ। शिष्य राजा के रथ पे सवार हुआ और राजा को कहता है, देखो राजन, ये हमारी रसोई है, ये हमारा व्यायाम कक्ष है, ये अध्ययनशाला है। राजा देखता है कि आश्रम के मध्य में एक बड़ा भवन है, तो राजा उत्सुकता बस कहता है, बेटे ये बताओ, जैसे कि तुम कह रहे हो यहाँ भोजन करते हो, यहाँ व्यायाम करते हो, यहाँ स्वाध्याय करते हो, उस भवन में क्या करते हो? उस शिष्य ने राजा के प्रश्न को अनसुना किया और फिर आगे बढ़ गया और आगे कहता है, देखो राजन, यहाँ हम खेती करते हैं, यहाँ से हम पानी भरते हैं। राजा कह रहा, वो तो ठीक है, उस भवन में क्या करते हो ये तो बताओ। वो फिर अनसुना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर आगे कहता है, यहाँ हम पाठ करते हैं, यहाँ प्रवचन करते हैं। राजा को गुस्सा आया, कह रहा, मूर्ख हो क्या? मैं पूछ रहा हूं कि उस भवन में क्या करते हो तो तुम बताते नहीं हो। वो लड़का शिष्य कहता है, महाराज आप गलत प्रश्न पूछते हो। आप प्रश्न पूछते हो उस भवन में क्या करते हो, जब हमें कुछ नहीं करना होता है तब हम उस भवन में जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान कक्ष है। तो आप लोग कहते महाराज ध्यान के लिए क्या करें? ध्यान तो अनिवार्य उपयोग लक्षणम जब भगवान कहते हैं तो उपयोग अनिवार्य लक्षण है आपका। ध्यान तो सहज होता है, करना नहीं पड़ता। हाँ, ध्यान डायमेंशनली करना, इस पे ध्यान करें कि इस पे ध्यान करें, पुण्य का ध्यान करें कि पाप का ध्यान करें, ध्यान नहीं करें। ध्यान तो सहज सिद्ध है। किसका करें ये प्रश्न पूछो, करें ना करें ये ना पूछो, क्योंकि हो रहा है वो अनिवार्यतया हो रहा है, आपकी बनावट में शामिल है ध्यान का होना। तो या तो आप पुण्य का करोगे या पाप का करोगे। आज की जो चर्या है जहां पर कह रहे हैं चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, कि चित्त का विक्षेप, चित्त की जो लहर का त्याग है, चित्त के तूफान का जो त्याग है वह ध्यान है मां। तो जब कुछ नहीं करना हो तब ध्यान होता है। ध्यान में ये करना, जाप कर लूं महाराज मैं ध्यान में, सामायिक कर लूं ध्यान में, पाठ सूत्र पाठ कर लूं ध्यान में, ये ध्यान नहीं है। ये तो स्वाध्याय के भेदों में आ जाएगा, जो स्वाध्याय के 5 भेद है ना चाचा, अनुचिंतन इत्यादि। वाचना, प्रक्षणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेशा। तो अनुप्रेक्षा रूप ध्यान, ये भावना तो हो जाएगी, ध्यान नहीं होगा, लेकिन भावना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मां जैसी भावना, जैसी धारणा होगी वैसा ध्यान होगा। क्या भैया? जैसी धारणा वैसा ध्यान, जैसा ध्यान वैसी समाधि होगी। और महाराज जी ने बता ही दिया था, समाधि, सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जहां पर समाधि, जहां पर बुद्धि में बहुत समानांतरता आ जाए, ना राग रूप विक्षेप है ना द्वेष रूप विक्षेप है, तो ऐसी समाधि होती है। तो ऐसी भगवान के माध्यम से आज ध्यान तेरस चल रही है, हमारे लिए ध्यान तेरस चल रही है। अरे फिर गलता हो गया, भगवान के लिए ध्यान तेरस का जो आगे का प्रारूप है, तो वो भगवान के लिए ध्यान तेरस का चरण है आज, हमारे लिए धन्य तेरस का चरण है आज, और मिथ्या दृष्टियों के लिए धन तेरस का चरण है आज। तो आप देख लियो आज अपने अपने को,
कौन कौन आदमी धन की देवी की प्रसन्नता में लगा हुआ है और कौन कौन आदमी अपने ध्यान देवता की प्रसन्नता में लगा हुआ है। या तो धन की देवी को प्रसन्न कर लो या ध्यान के देवता को प्रसन्न कर लो। जो आज जिसके प्रसन्नता में लगा हुआ हो मैं वो अपने अपने मान लियो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मैं मिथ्या दृष्टि हूं। ठीक है कि नहीं है? अब नाप तोल कर लियो, कल मोई बताना है तो बता दियो, क्योंकि आप मुझे बता दोगी तो आपकी प्रसन्नता में मैं गीत पढ़ दूंगा एक आध। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय। मंगल सागर मुनि महाराज।